हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसा है, जिसमें गुनहगार पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कर अपने ऊपर से सबका ध्यान हटाना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत ने 34 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन 14 जून को आखिर इस एक्टर ने खुदकुशी क्यों की? किन दबावों के चलते उन्होंने सुसाइड किया? इन अहम कारणों को लेकर सुशांत सिंह के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर गंभीर षड्यंत्र रचने के लिए पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का स्पष्ट तौर पर मानना है कि रिया ने ही उनके बेटे को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उसे खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। सुशांत सिंह के पिता का आरोप है कि रिया ने दवा की ओवरडोज देकर सुशांत को मानसिक रोगी बना दिया था। एफआईआर के मुताबिक रिया की सुशांत की लाइफ में एंट्री मई 2019 यानी 11 महीने पहले ही हुई थी और 11 महीने में ही रिया और उसके परिवार सुशांत के इतने करीब हो गए कि सुशांत ने अपने ही परिवार से दूरियां बढ़ा ली। सबसे पहले रिया ने ये कहते हुए सुशांत से फ्लैट बदलवा दिया कि जिसमें वो रहते हैं उसमें भूत प्रेत है। आपको बता दें कि ये वही फ्लैट है जहां दिल चाहता है फिल्म की शूटिंग हुई थी। उस फ्लैट को बदलकर रिया सुशांत को एयरपोर्ट के पास एक नए फ्लैट में ले गई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का आरोप है कि रिया ने यहां से अपना चक्रव्यूह रचना शुरू किया। रिया सुशांत को अपने पूरे कंट्रोल में रखना चाहती थी, यहां तक कि सुशांत का फोन भी उन्होंने अपने पास रख लिया था। यदि घर वाले जब उन्हें फोन करते तो फोन पर सुशांत की जगह रिया से ही घर वालों को बात करनी पड़ती थी। सुशांत के परिवार का आरोप है कि एक साजिश के तहत ही रिया सुशांत को डिप्रेशन के नाम पर दवा की ओवरडोज देने लगी थी और इन दवाओं के ओवरडोज का सुशांत के ऊपर इतना खराब असर पड़ा कि वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। सुशांत सुस्त हो गए और बिस्तर पर ही ज्यादा वक्त गुजारने लगे। इसी दौरान एक बार सुशांत अपनी बहन से मिलने हरियाणा और दिल्ली आए थे, लेकिन रिया ने दबाव डालकर सुशांत को 2 ही दिन में अपने पास वापस बुलवा लिया, जबकि सुशांत अपनी बहन के पास ज्यादा दिन तक रहना चाहते थे। इसके बाद रिया ने सुशांत की कंपनी पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। कंपनी में काम करने वाले सुशांत के सभी करीबी वर्कर्स को हटाकर उनकी जगह अपने भरोसे के कर्मचारियों को रिया ने काम पर लगा दिया था। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में नामचीन हीरोइन बनना चाहती थी, सो अपनी महत्वाकांक्षा को पंख देने के लिए रिया ने सुशांत के कंधे पर सवार होकर अपना मुकाम पाना चाहा। सो जब भी सुशांत के लिए कोई फिल्म के ऑफर आते थे तो वो खुद फोन पर बात करती थी, फिर डायरेक्टर के सामने एक शर्त रखती थी कि सुशांत तभी ये फिल्म साइन करेगा कि जब उसे फिल्म की मुख्य हीरोइन का रोल मिलेगा। सुशांत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, पर वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते हुए उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। इसके बाद सुशांत को फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए थे। सुशांत के पिता ने एफआईआर में साफ कहा कि रिया बार बार सुशांत को कहती थी कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है, इसलिए तुम्हें अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना होगा। जब ये बात सुशांत के परिवार को पता चली तो उनकी बहन सुशांत से मिली और वापस पटना चलने की बात उन्होंने की, लेकिन रिया और उसके परिवार ने सुशांत को मुंबई में ही रहने का दबाव बनाया और सुशांत को आने नहीं दिया। रिया सुशांत को इसके बाद अपने घर ले गई और दवाइयों की ओवरडोज देने लगी और जब उनके परिवार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सुशांत को डेंगू हो गया है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू नहीं हुआ था। इसके बाद रिया ने सुशांत का फोन नंबर भी बदलवा दिया। रिया ने नया नंबर अपनी करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा के नाम पर ले लिया था। इस दौरान सुशांत ने भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था और उन्होंने अपने दोस्त महेश के साथ मिलकर कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला लिया और महेश को खेती के लिए जमीन खरीदने की बात की। तब रिया को लगा कि सुशांत ने अगर फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया तो उनका हीरोइन बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए रिया ने सुशांत पर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती का प्लान खारिज कर दिया। रिया सुशांत के सारे बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासवर्ड सब मैनेज करती थी और धीरे धीरे उसने सुशांत का बैंक बैलेंस कम करना शुरू कर दिया। सुशांत के परिवार का आरोप है कि ये 15 करोड़ रुपए का नहीं 50 करोड़ रुपए के गबन का मामला है। रिया ने अपनी प्लानिंग के चलते दिशा सालियन को भी सुशांत का सेक्रेटरी बना दिया।
दिशा के सामने जब रिया की पोल खुलने लगी तो इस साजिश का हिस्सा बनने से दिशा डर गई और उसने सुशांत का काम छोड़ दिया, पर उसे ये डर सालता रहा जिसके चलते वह खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गई। दिशा की खुदकुशी से सुशांत सिंह राजपूत भी काफी डर गए थे। इसके साथ ही रिया ने कुछ ऐसा माहौल बनाया जिससे सुशांत अपने आप पर दिशा के सुसाइड का आरोप आने से डरने लगे, और ये भी डर सुशांत के ज़हन में था कि जिसने उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। रिया को जब लगा कि सुशांत के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अब कोई स्कोप नहीं है तो वो 8 जून 2020 को सुशांत के घर से काफी सामान के साथ कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, सुशांत के कुछ अहम दस्तावेज लेकर चली गई और सुशांत का फोन भी अपने नंबर पर ब्लॉक कर दिया था। जब 8 और 9 जून की रात दिशा के खुदकुशी की खबर आई तो घबराहट में सुशांत ने रिया से संपर्क साधने की कोशिश की, पर रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर रखा था, सो सुशांत से उसकी कोई बात नहीं हो पाई। वहीं सुशांत को ये डर था कि दिशा की सुसाइड के लिए रिया उसे कहीं फंसा न दे। रिया के जाने के बाद सुशांत ने अपनी बहन को रिया द्वारा सारा सामान ले जाने की बात कही और कहा कि वह उसे कहीं फंसा न दे। तब सुशांत की बहन सुशांत के साथ 3-4 दिन रही और हौसला देती रही, लेकिन उनके छोटे बच्चे होने के कारण वे अपने घर वापस चली गई। उनके जाने के 2 दिन बाद ही सुशांत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत के पिता ने FIR के द्वारा 7 बातों की जांच चाही है, जिसमें पहला आरोप है कि 1 साल में रिया के संपर्क में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सुशांत दिमागी रूप से परेशान हो गए। सुशांत ने कई बार अपने पिता को बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं। सुशांत के पिता कहते हैं कि अगर उनका बेटा मानसिक रूप से परेशान था या उसका दिमागी इलाज चल रहा था तो हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई। सुशांत के पिता चाहते हैं कि इस दौरान जिन डॉक्टरों ने सुशांत का इलाज किया और उन्हें कौन कौन सी दवाइयां दी उसकी जांच होनी चाहिए। उनके पिता ने अपने FIR में रिया पर सबसे गंभीर आरोप लगाया कि जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो उसका इलाज न करवाकर उसके सारे कागजात अपने साथ ले गई और उससे सभी संपर्क तोड़ दिए, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की। इसकी मौत की जिम्मेदार रिया और उसका परिवार है, इसकी जांच की जाए। सुशांत के परिवार की कहीं शिद्दत से यही मांग है। रिया पर 5वां आरोप है कि सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक में 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए निकल गए और इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। माना जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से 2 अलग अलग कंपनियां शुरू करवाई और उसमें करोड़ों रुपए डलवाए। इन दोनों कंपनियों में रिया के पिता और भाई डायरेक्टर हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने कई अन्य लोगों के खाते में भी करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। सुशांत से झगड़कर रिया जब उनका घर छोड़कर गई तो उनका लैपटॉप और बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले गई। सुशांत सिंह राजपूत की 3 डायरियां भी गायब हैं, जिसे उनके दोस्त मान रहे हैं रिया ने गायब कर दिया। इन डायरी में सुशांत अपनी दिनचर्या लिखते थे। 6ठा आरोप है कि सुशांत का नाम जो अभिनय जगत में था रिया के आने के बाद ही उनकी फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। सुशांत के पिता कहते हैं कि कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करने पर रिया ने इसका विरोध किया था और उनके इलाज के पेपर मीडिया में हाईलाइट करने की धमकी दी थी और सुशांत का लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज सब साथ ले गई थी और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। सो रिया और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 342, 380, 406, 420, 506 और 120B के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इसकी जानकारी मिलते ही रिया चक्रवर्ती ने बचाव के लिए मुंबई के टॉप वकील सतीश माने शिंदे को हायर किया, जिनकी फीस करोड़ों में मानी जाती है, और इंटरिम बेल की अर्जी भी लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि पटना से मुंबई केस शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं सुशांत के परिवार ने कहा कि मुंबई पुलिस रिया पर कोई केस दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए पटना में केस किया गया। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।